एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि यार ऐसी क्या बात है कि हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, लेकिन एक ही क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, टीचर भी सेम पढ़ा रहा है, लेकिन हर बच्चे को देखें तो सबका अपना अलग बिहेवियर है, बोलने का अलग तरीका है। कोई बहुत शांत है तो कोई गुस्से वाला है। तो ऐसा क्या कारण है? और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि एक ही सेम फैमिली है, दो भाई हैं, लेकिन दोनों का नेचर, बिहेव एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के जो आंसर है उस पर हम बात करेंगे कि नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम नेचर एंड नर्चर के कंसेप्ट को जानेंगे और साथ ही हम इनके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए, अगर हम आज की डेट में अगर हम अपनी पर्सनैलिटी की बात करें ना, तो हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनी है, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए दो कारण है। सबसे पहला कारण हेरिडिटी, जिसको आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता या हेरिडिटी क्या है? आनुवंशिकता या हेरिडिटी हमारे अंदर वो क्वालिटी है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं, हमें अपने माता जी पिताजी से मिली हैं, हमें अपने दादाजी दादी जी से मिली हैं। तो वो क्वालिटी जो होती है उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। जैसे हम नहीं कहते कि यार तुम्हारी आंखें तुम्हारे माता जी से मिलती हैं, तुम्हारे पिताजी से मिलती हैं, तुम्हारी हाइट जो है तुम्हारे पिताजी पे गई है। तो हेरिडिटी का मतलब, आनुवंशिकता का मतलब हमारी वो क्वालिटीज जो हमें किससे मिली है, हमारे पेरेंट्स से मिली है। और एनवायरनमेंट की बात करें तो देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि पैदा होने के बाद हमने अपने एनवायरनमेंट से, हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, हमारा घर परिवार है, हमारा स्कूल है, तो वहाँ से जो चीज़ें हमने सीखा है, और इन्हीं दोनों चीजों से हमारी पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी आनुवंशिकता और वातावरण का ही परिणाम है। आज जो हमने सीखा है, दो उसका कारण है। एक, हमने आसपास से क्या सीखा है, दूसरा हमें अपने पेरेंट्स से उनकी कौन सी क्वालिटीज हमें मिली हैं। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर द टू ग्रेट फोर्सेस दैट शेप ह्यूमन पर्सनैलिटी। की आनुवंशिकता और वातावरण दो महान शक्तियां हैं जो मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो इसी कारण से देखो, इसी कारण से हम चाहे हम बात करें फिजिकल कैरेक्टर, इमोशन, हैबिट्स, नेचर एंड वैल्यूज, ये सारी चीजें आप अलग अलग लोगों में देखिए, लोगों में अलग होती है। कई बार हम देखते हैं ना कि एक ही क्लास में सेम बुक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाने वाला टीचर भी सेम है, लेकिन बच्चों का व्यवहार अलग है, क्योंकि बच्चे एक क्लास में तो पढ़ रहे हैं लेकिन आते अलग अलग एनवायरनमेंट से हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। तो उनके एनवायरनमेंट का उन पर प्रभाव पड़ता है। तो ड्यू टू दिस पीपल डिफर इन फिजिकल कैरेक्टर, इमोशन, हैबिट्स, नेचर एंड वैल्यूज। की अलग अलग लोगों को देखोगे तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर भी अलग होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कैरेक्टर भी सबका अलग होता है, इमोशंस भी सबके अलग होते हैं, हैबिट्स भी अलग होते हैं, नेचर भी अलग होते हैं, वैल्यूज भी अलग होते हैं। इसका कारण क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हियर हेरिडिटी मीन्स नेचर एंड एनवायरनमेंट मीन्स नर्चर। तो देखिए, हेरिडिटी का मतलब क्या है? नेचर। तो नेचर का मतलब, अगर अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर या हेरिडिटी मतलब जो क्वालिटीज हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं, और एनवायरनमेंट हमें जो क्वालिटीज हमें आप आसपास जो हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखी है, हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। तो नर्चर रिफर्स टू हाउ जेनेटिक्स इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन्स पर्सनैलिटी। की जब हम प्रकृति की बात करते हैं, हम बात करते हैं हेरिडिटी की बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है। नर्चर रिफर्स टू हाउ देयर एनवायरनमेंट अफेक्ट देयर डेवलपमेंट। की पालन पोषण से तात्पर्य है कि उनका वातावरण उनके विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए, हम अगर बात करें तो हम देखते हैं ना कि हर बच्चे में कुछ जन्मजात कुछ क्वालिटीज होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्रिकेटर है, ठीक है, तो उनका अगर आगे चलकर बच्चा होता है तो उसमें भी जो क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट है, काफी हद तक देखते हैं कि वो होता है। लेकिन अगर उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक अच्छा पर्यावरण मिलेगा, तभी तो वो आगे बढ़ सकता है, अपनी जो क्वालिटी है उसको डेवलप कर सकता है। तो दोनों ही जरूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति के उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जब हम नेचर की बात करते हैं तो मतलब क्या है? हेरिडिटी। और जब हम नर्चर की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट। और दोनों ही जरूरी हैं एक बच्चे के, एक विद्यार्थी के, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में।
तो सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करें कि नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, तो नेचर रिफर्स टू आवर जेनेटिक्स, की प्रकृति हमारे आनुवंशिक को संदर्भित करती है। इमेज में आप देख रहे हो कि पेरेंट्स की जो क्वालिटी है उनके बच्चों में देखने को मिलती है। तो नेचर इज इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस, की प्रकृति आनुवंशिक वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होती है। इसमें वे जीन शामिल हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं। तो अक्सर देखते हैं कि अगर मदर फादर की हाइट ज़्यादा हो तो बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होती है, मदर फादर की हाइट कम हो तो बच्चों की भी हाइट कम होती है। फिर चाहे हम फेस की बात करें, चाहे आइस की बात करें, तो अक्सर कहते हैं ना कि भाई ये तुम्हारे फादर से मिलती हैं, तुम्हारे मदर से मिलती हैं। तो जब हम नेचर की बात करते हैं, हम हेरिडिटी की बात करते हैं, तो वो क्वालिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है और बाय बर्थ मिली है। दिस कैन इम्पैक्ट द फॉर्मेशन ऑफ आवर पर्सनैलिटी, की हमारे व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव डाल सकते हैं। दिस कैन इफेक्ट द वे वी डेवलप फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, की यह बचपन से वयस्कता तक हमारे विकास के तरीके को प्रभावित करता है। अक्सर हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, दूसरों से बात करने का तरीका हमारे पेरेंट्स से मिलता है, उन पर हमें जाता है। जैसे मैंने आपको क्रिकेटर का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने आपको टीचर का एग्जाम्पल दिया कि अगर टीचर के अगर बच्चों को देखें, ठीक है, तो बाय बर्थ उनकी क्वालिटी होती है कि जब टीचर्स आते तो बच्चे भी थोड़े उस तरह से होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। लेकिन अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी वो अपनी जो क्षमता है उसका विकास कर सकते हैं। नहीं तो अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिले, बेकार एनवायरनमेंट मिले, तो एक टीचर का बच्चा भी गलत रास्ते पर जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो टीचर ही बने। टीचर कब बन सकता है? एक तो बाय बर्थ और क्वालिटी उसको पेरेंट्स से मिली है, लेकिन अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर उसको गलत एनवायरनमेंट मिल गया, उसको गलत साथी मिल गए, अगर हम नर्चर पालन पोषण उसका सही तरीके से नहीं हुआ, तो बिल्कुल वो टीचर बन ही नहीं सकता, वो गलत रास्ते पर चला जाएगा और अपनी लाइफ को खराब कर सकता है। तो नेचर में एग्जाम्पल हम देखें तो चाहे हम आनुवंशिक रोग की बात करें, जेनेटिक डिजीज की बात करें, कि अगर कुछ बीमारियां जैसे शुगर और इस तरह की बीमारियां अगर पेरेंट्स को हों तो उनके बच्चों को भी होती है। हाइट की बात करें, आई कलर की बात करें, हेयर कलर की बात करें, स्किन कलर की बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे हम बिहेवियर भी देख सकते हैं कि पेरेंट्स की चीज़ें वो जो क्वालिटी है बच्चों में देखने को मिलती है। इसके कुछ अगर डेफिनेशन हम देखें ना, तो रूथ बेंडिक्ट एक क्या कहते हैं, हेरिटेज इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू ऑफस्प्रिंग, की आनुवंशिकता माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है, जैसा कि हम जान चुके हैं। और डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं कि किसी की आनुवंशिकता में माता पिता से प्राप्त सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं शामिल होती हैं, कि वंस हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटी डिराइव फ्रॉम पेरेंट्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर या प्रकृति क्या होती है, बाय बर्थ होती है वो क्वालिटीज और गुण जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अब अगर हम नर्चर की बात करें, पालन पोषण की बात करें, तो देखिए, अगर हम नेचर तो आप सब समझ गए कि वो क्वालिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, लेकिन पालन पोषण, अगर बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से नहीं होता, तो अक्सर हम देखते हैं ना कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं अलग अलग होते हैं, एक ही फैमिली में जो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, बेशक से उनकी क्वालिटीज जो है, उनके उनकी कुछ क्वालिटीज उनके पेरेंट्स उनको मिली है, लेकिन अगर उनकी परवरिश सही तरीके से ना हो, उनको अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले, तो एक ही परिवार के दो बच्चों का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अगर नेचर की बात करें तो वो इंटरनल इन्फ्लुएंस है। तो अगर हम बात करें नर्चर की बात करें तो इट इज इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, की यह बाहरी वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। इट इंक्लूड्स दोज एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट अस, कि इसमें उन पर्यावरणीय कारकों को शामिल किया जाता है जो जो हम पर प्रभाव डालता है। तो देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे घर के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हमें जो पीयर ग्रुप मिला है, हमारे जो फ्रेंड मिले हैं वो कैसे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें नेगेटिव होंगी तो कभी भी कोई बच्चा, हम बात करें कि पॉजिटिव थिंकिंग की या सही रास्ते पे आगे बढ़ने की, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये चीज़ें बच्चों को पॉजिटिव मिलती है तो बच्चा आगे बढ़ता है और अपने समाज के लिए अच्छा काम करता है। लेकिन यही चीज़ें अगर बच्चों को सही नहीं मिलती तो फिर बच्चा क्या करता है, बच्चा गलत रास्ते पर चल जाता है। अक्सर हम देखते हैं, जैसे आप गल्फ कंट्रीज में वहाँ पे जो आईएसआईएस जो इस तरह का संगठन है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, उनमें क्या है कि बच्चा छोटा पैदा होते ही उसके हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं, ठीक है।
तो ये डिपेंड करता है कि आप बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसके हाथ में क्या पकड़ाते हो। आप पेन कलम बुक्स पकड़ाते हैं, आप या तो बंदूक पकड़ाते हैं। तो जैसा एनवायरनमेंट डालेंगे वैसा ही बच्चा होगा। तो दिस इंक्लूड्स आवर अर्लीस्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, की इसमें हमारे बचपन के शुरुआती अनुभव भी शामिल है। तो अक्सर कई फैमिलीज में आप देखें कि बच्चा जब पैदा होकर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। और कई सोसाइटीज ऐसे भी मिलेंगी कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसको गाली देना, गलत शब्द सिखाए जाते हैं, तो बच्चा आगे चलकर वैसे ही बोलता है। तो दिस इंक्लूड्स आवर अपब्रिंगिंग, इससे हमारी जो परवरिश है शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नर्चर का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो दिस इंक्लूड्स आवर सोशल रिलेशनशिप एंड द सराउंडिंग कल्चर, की इसमें हमारे सामाजिक रिश्ते और आसपास की जो संस्कृति है शामिल है। तो एग्जाम्पल देखते हैं बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, की व्यक्ति का व्यवहार। तो अगर आप इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो चाइल्ड कैन लर्न टू से प्लीज एंड थैंक यू थ्रू ऑब्जर्वेशन, की एक बच्चा अवलोकन के माध्यम से कृपया और धन्यवाद कहना सीखता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चा है फैमिली में तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, सही तरीके से बोलना सिखा रहे हैं, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल में जा रहा है तो स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। स्कूल में जो उसके सीनियर्स हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे। उन सीनियर्स ने बच्चों को स्मोकिंग करना सिखा दिया, बच्चों को गाली देना सिखा दिया। तो फैमिली की बात करें, ठीक है, तो जो क्वालिटीज कुछ नेचर जो है वो बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, लेकिन जब सराउंडिंग का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो बच्चा अक्सर गलत हैबिट पकड़ लेता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए इसमें, अगर वुडवर्थ की बात करें, मार्क्वेस्ट की बात करें, तो उन्होंने क्या कहा है, नर्चर कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ, की पालन में उन सभी बाहरी कारकों को शामिल किया जाता है जिन्होंने जीवन शुरू करने के बाद व्यक्ति पर प्रभाव डाला है। और डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं कि बच्चे पर पर्यावरण का प्रभाव माँ के गर्भ में पलने से ही शुरू हो जाता है, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है ना, तब से ही पर्यावरण के आसपास के माहौल का प्रभाव शुरू होने लगता है। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि जब बच्चा पेट में रहता है कि यार अच्छी बातें बोलो, अच्छा खाना खाओ, बुरी बात मत बोलो, नहीं तो बच्चे पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको नेचर का भी मतलब समझ में आ गया, नर्चर का भी मतलब समझ में आ गया। अब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर, की मानव व्यक्तित्व प्रकृति और पालन पोषण का ही उत्पाद है। इन्हीं के फलस्वरूप आज जो है हम, ठीक है, इसी के फलस्वरूप हम हैं। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, की मनुष्य के विकास के लिए दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। इनेट नेचर क्वालिटी गिव अ पर्सन यूनिक आइडेंटिटी, की जन्मजात जो प्राकृतिक गुण है किसी व्यक्ति को एक अलग पहचान देते हैं। लेकिन वो पहचान आगे तब बढ़ती है, वो आगे तब विकसित होती है जब बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो गिविंग इट प्रॉपर शेप डिपेंड ऑन इट्स नर्चर, की उसे उचित रूप से आकार देना उसके पालन पोषण पर निर्भर करता है। अगर उसको सही से पालन पोषण ना दिया जाए तो बच्चा कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता और अपना रास्ता भटक सकता है। तो नेचर प्रोवाइड बेसिक एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज विच आर डेवलप बाय नर्चर, की प्रकृति मूलभूत योग्यताएं और क्षमताएं प्रदान करती है जो पालन पोषण द्वारा विकसित होता है। तो देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति का 20% जो विकास है उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, और 80% जो विकास है वो पर्यावरण का परिणाम होता है। तो एक बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया। एक हम सीड की बात करते हैं, बीज की बात करते हैं। तो देखिए एक बीज में, ठीक है, एक बीज में पूरा एक पेड़ बनने की क्षमता होती है, लेकिन वो पेड़ कब बनेगा, जब उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसे सोइल मिलेगी, उसे केयर मिलेगा, उसे वाटर मिलेगा, उसे फर्टिलाइजर मिलेगा। जब उसे एक अच्छा माहौल मिलेगा तभी तो वो पेड़ बनेगा। लेकिन अगर उसे एक अच्छा माहौल नहीं मिला, उसको एक अच्छी केयर नहीं मिली, तो कभी भी वो बड़ा पेड़ नहीं बन सकता, वो मुरझा कर सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार उचित पालन पोषण के अभाव में बालक की जन्मजात क्षमताएं विकसित नहीं हो सकती। तो इसलिए बच्चे के डेवलपमेंट के लिए नेचर, ठीक है, नेचर के बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो क्वालिटी है उसके पेरेंट्स से मिली है, लेकिन हम जो नर्चर है, जो एनवायरनमेंट है, उसको बदलकर बच्चों को एक सही गाइडेंस दे सकते हैं, बच्चों को सही रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं, उसको सही चीजें हम सिखा सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो नॉलेज है, इसका ज्ञान है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, टीचर के लिए भी बहुत जरूरी है, और आप सबको भी यही चीज बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, आप सबके लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि आपको इन चीजों के बारे में पता हो और आप बच्चों को सही प्रकार से गाइड
कर सकें, आप ये जांच सकें कि अगर क्लास में बच्चे अलग अलग हैं, कोई बहुत शांत है, कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई पढ़ने में तेज नहीं है, तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? उनका नेचर है, नर्चर, उनकी हेरिडिटी, उनका एनवायरनमेंट। तो एज ए टीचर आपको उन कारणों को समझकर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे हैं सही रास्ते पर उनको आगे बढ़ाया जा सके। उनकी जो गलत आदतें हैं उसको ठीक करके उन में जो सही आदतें हैं उसको डेवलप किया जा सके। अगर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें, इसके शैक्षिक निहितार्थ की बात करें, तो मैन लर्न्स टू बिहेव गुड और बैड बिकॉज ऑफ हिज नेचर एंड एनवायरनमेंट, कि मनुष्य अपनी प्रकृति और परिवेश के कारण ही अच्छा या बुरा व्यवहार करना सीखता है। कोई अच्छा व्यवहार करता है बच्चा क्लास में, तो मतलब उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसके घर का एनवायरनमेंट अच्छा है। लेकिन कोई अच्छा बच्चा जो है, कोई बच्चा क्लास में है, अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं करता, वो गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा दोषी है, वो बच्चा गिल्टी है। मतलब ये है कि उसको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है ना, जिस जगह से बच्चा आ रहा है, वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो टीचर का काम है कि इन चीज़ों को जाने, इन चीज़ों को पहचाने और बच्चों को सही मार्गदर्शन दे। ठीक है, ये नहीं कि बच्चा अगर गलत काम करता है तो उसको मारे पीटे, उसको धमकाए, और इस तरह से चीज़ें नहीं है। पहले कारण जाने कि भाई क्या कारण है, किस एनवायरनमेंट से आ रहा है, बच्चों को किस तरह का माहौल मिल रहा है। तो नॉलेज ऑफ द चाइल्ड्स नेचर एंड एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर, की शिक्षक के लिए बच्चों की जो प्रकृति है, उनका जो नर्चर है, परिवेश है, उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है। तभी तो बच्चों को सही प्रकार से गाइड कर सकते हैं, तभी तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस गिव टीचर नॉलेज अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इससे शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में पता चलता है। दे कैन बिकम फेमिलियर विद द इनेट क्वालिटीज ऑफ द चाइल्ड, कि वे बालक की जन्मजात गुणों से परिचित हो सकते हैं, और इसके आधार पर बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं उनकी एबिलिटीज के आधार पर, कि कौन सा बच्चा है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, कौन सा बच्चा खेलने में अच्छा है, कौन सा बच्चा बच्चा जो है अदर एक्टिविटीज में अच्छा है। उस हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट कर उनको सही मार्गदर्शन करके सही अपॉर्चुनिटी देकर बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट गेट प्रॉपर एजुकेशनल एनवायरनमेंट, के विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक वातावरण प्राप्त होता है। स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, की विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया जाता है। और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट आर सॉल्व, की विद्यार्थियों की जो समायोजन समस्या है उसका समाधान होता है। और बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर कैन बी रिड्यूस, की विद्यार्थियों की व्यवहार संबंधित समस्याओं को कम किया जा सकता है। कब ये सब पॉसिबल है? ये सब तभी पॉसिबल है कि जो नेचर है, नर्चर है, आपको उसके बारे में पता हो। अब जो क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कि बच्चे सब बच्चे अलग अलग हैं, ठीक है, तो उसका कारण क्या है? उनका नेचर है, उनकी हेरिडिटी है, उनका नर्चर है, उनका एनवायरनमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी, तभी तो हम बच्चों को एक प्रॉपर तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं। उनको जो उनके अंदर जो एक गलत एक्टिविटीज़ है उसको हम ठीक करके सही एक्टिविटीज़ या पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों को हम चीज़ें सिखा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने नेचर के बारे में जाना, हमने नर्चर के बारे में जाना। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।